अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ अ बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर डॉक्टर रिजवान। अच्छा बेटा, आज की वीडियो में जो बच्चों मैं डिस्कस करूँगा, आपको लग रहा होगा शायद मैं पीएमसी का सिलेबस डिस्कस करूँगा, वो आप सबके पास मौजूद है बेटा। मैं आपको सिलेबस में वो चीज़ें बताऊँगा जो आपको कौन-कौन सी टेक्स्ट बुक बोर्ड से अच्छी मिल जाएँगी, कौन-कौन से टॉपिक्स बायो में। सही है, मैं आपको वो मिस्टेक्स बताऊँगा जो हर साल बच्चे करते हैं, उसके बाद फिर वो जो है वो रिग्रेट करते हैं। सही है, और रिग्रेट बहुत बुरी चीज़ होती है बच्चों, ट्रस्ट मी। सही है, तो मैं जो है बेटा इसमें इस वीडियो में ये भी कोशिश करूँगा कि आपको ये ज़रूर बताऊँ कि आपको इस सिलेबस के अलावा जो है वो और कौन-कौन से टॉपिक्स करने हैं और क्यों करने हैं। सही है, अगर आप सिर्फ 100% अगर मैं सिर्फ अपने सब्जेक्ट की बात करूँ बायो की, अगर आप सिर्फ इसमें 100% सिर्फ इस सिलेबस से ही करके जा रहे हो तो बेटा आप थोड़ी मिस्टेक करोगे। सही है, चलो बच्चों, जैसे बायो में आपके पास सिलेबस आप सबके पास है। बायो का जो वेटेज है बेटा परसेंटेज वाइज वो है 45%। नंबर ऑफ एमसीक्यूज बायो के 81 है। अगर हम डिफ़िकल्टी लेवल देखें ओवरऑल पूरे सिलेबस का जिसमें सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो 15% तो बेटा ईजी हो गया, 70% मॉडरेट है और 15% डिफ़िकल्ट है। सही, अब आ जाओ बेटा, आपको क्या क्या जो है वो चीज़ें इसमें सिलेबस में बायो के हिसाब से बता रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगा इसमें, और जो कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं। बेटा पहला चैप्टर एज पर सिलेबस है, एज पर पीएमसी सिलेबस, ए सेलुलर लाइफ। ए सेलुलर लाइफ में इन्होंने सिर्फ दो टॉपिक्स दिए हुए हैं बच्चों। अगर हम सब टॉपिक्स की बात करें, सही, वायरसेस में इन्होंने दिया हुआ है क्लासीफाई वायरसेस, यानी कि वायरसेस की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ स्ट्रेंट्स, डिजीजेज एंड होस्ट। सही है, अब वायरस की क्लासिफिकेशन वाला हो गया ऑन द बेसिस ऑफ ये जो मैंने सच थिंग्स बताई है। और दूसरा टॉपिक है बच्चों एड्स एंड एचआईवी इन्फेक्शन। एड्स और एचआईवी इन्फेक्शन के बारे में बताइए। तो बच्चों आप मेरी बात सुनो, इसमें आप लोगों को ये तो अच्छी बात है, ये आपके अगर मुझे ये वीडियो जो है आई होप सारे बोर्ड्स के बच्चे देख रहे होंगे। अगर आपका बलूचिस्तान बोर्ड है, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर एजेके बोर्ड है, केपीके बोर्ड है, फेडरल बोर्ड है, पंजाब बोर्ड है, सिंध बोर्ड है, तो बेटा आपको सबसे पहले तो तरजीह देनी है, प्रायोरिटी देनी है अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड की। सही है, मिसाल के तौर पे अगर मेरा जो वो है बोर्ड है, सही, मैं एक स्टूडेंट हूँ मिसाल के तौर पे एमडी कैट का। सही, और मेरा जो बोर्ड है वो सिंध बोर्ड है, तो मैं सबसे पहले बेटा एमडी कैट के लिए उसकी प्रिपरेशन के लिए अपनी प्रोविंशियल टेक्स्ट बुक बोर्ड को फॉलो करूँगा। लेकिन उसके बाद वो से पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ने के बाद जो है फिर वही टॉपिक में बाकी तमाम बोर्ड्स में देखने हैं। देखो बेटा, ये टेस्ट जो होता है ना वो वंस इन अ लाइफ टाइम है। ये अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं बार बार नहीं मिलती। सही है, कोई कंफर्मेशन नहीं होती इस बात की कि आपका नेक्स्ट ईयर अगर आपने दिया दोबारा, या कोई भी स्टूडेंट जो दे, यानी कि वो रिपीट में करे एमडी कैट, तो उसका तब भी हो जाए। तो बहुत सारे बच्चे बेटा इसमें जब टेस्ट दे रहे हैं, हज़ारों लाखों बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, तो आप अपने आप को उसमें से कैसे उस टेस्ट को क्रैक कर सकते हो, तो ये सब टेक्निक्स आपको आनी चाहिए। सही बच्चों, तो जब आप लोग ये टॉपिक्स पढ़ लो जो मैंने अभी बताए अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड से, तो बाकी बोर्ड से भी देखना। अगर मैं सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की बात करूं, क्योंकि ज़्यादातर मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो सिंध प्रोविंस से हैं, तो आप अपनी बुक्स में ये दोनों टॉपिक्स कर लो। अब इसमें सिलेबस में आपको क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको और भी करनी है। सही है, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड में, न्यू टेक्स्ट बुक बोर्ड में ये सही दिया हुआ है, अच्छा दिया हुआ है टॉपिक। लेकिन बच्चों मेरी बात सुनो, इसमें लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल नहीं है, तो आप वो भी कर लो ना एहतियातन। लाइटिक साइकिल, लाइसोजेनिक साइकिल सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड में भी अच्छी है और फेडरल में अच्छी है। ये दो टेक्स्ट बुक बोर्ड में अच्छी है, लाइटिक और लाइसोजेनिक। बाकी आपने ए सेलुलर लाइफ में देखा होगा बेटा, काफ़ी चार्ट्स दिए हुए हैं, उनके कैरियर्स भी दिए हुए हैं। जैसे डेंगी वायरस है, उसका कैरियर जो है वो जिसको हम वेक्टर कहते हैं बायो में, उसमें एडीज मॉस्किटो लिखा हुआ है। सही है, ट्रांसमिशन सिम्टम्स इतने मसला नहीं है, लेकिन कैरियर वाला कॉलम भी ज़रूर करना। ये मैं आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट चैप्टर एज पर पीएमसी सिलेबस इन बायो, ए सेलुलर लाइफ। सही, लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल लास्ट भी करना, बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, टोबैको मोजाइक वायरस है, तो ये करना है। सही है, लाजमी करना है। पहले आप ये दो टॉपिक्स कर लो जो अभी मैंने आपको बताया एज पर पीएमसी सिलेबस, उसके बाद आप ये वाले भी कर लेना एहतियातन। अगला टॉपिक, अगला चैप्टर है बेटा बायोएनर्जेटिक्स, और उन्होंने बायोएनर्जेटिक्स में फोटोसिंथेसिस यानी कि प्लांट पोर्शन पूरा हटा दिया। अब इन्होंने रेस्पिरेशन दिया हुआ है। तो बेटा अगर आप सिर्फ ये 100% समझ रहे हो कि फोटोसिंथेसिस हम नहीं करते तो अच्छी बात है। काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स पे मैंने देखा है बड़े बड़े टीचर्स को, मैं बायो की बात कर रहा हूँ, सही है, कि वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा सिलेबस हो गया। अगर यही फॉलो हुआ तब मैं मानूंगा। सही है, आफ्टर द एमडी कैट टेस्ट
अगर यही पूरा सिलेबस फॉलो हो गया तब मैं मानूंगा कि हाँ इन्होंने ट्रांसपेरेंसी करी है। पेपर लीक हो जाना वो अलग चीज़ है, लेकिन पेपर जो है इन्होंने पेपर से पहले जो ये सिलेबस इशू करते हैं हर साल, तो मैंने अपने जितने भी पूरे साल मैंने एमडी कैट पढ़ाया है, पीएमसी आने से पहले प्रोवेंशियल बेसिस पे था एनटीएस, तो वो फिर भी बेहतर था। स्पेशली 2021 के बाद से तो बेटा बात सारी ये है कि बहुत सारे मसले भी हैं, यानी कि सिलेबस से आगे पीछे भी चीज़ें हैं। सही, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, अभी भी टाइम है। तो अगर आप सिर्फ रेस्पिरेशन कर रहे हो इन शॉर्ट बायोएनर्जेटिक्स में, तो आप गलती कर रहे हो। आपको फोटोसिंथेसिस भी करना है, लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन कितना टाइम लगेगा। जब आप एक टेस्ट दे रहे हो जिसमें आपकी पूरे एक साल की मेहनत है तकरीबन, देखा जाए तो फर्स्ट ईयर से आपको बता दिया जाता है कि यार फर्स्ट ईयर अच्छी करो, सेकंड ईयर मैं तो अपने स्टूडेंट्स को बता देता हूँ, आप सबको बताए, फर्स्ट ईयर अच्छी करो, सेकंड ईयर की बायो इतनी मुश्किल नहीं है, सेकंड ईयर की बायो का सिलेबस भी कम है एज पर एमडी कैट। सही है, इन शॉर्ट बता रहा हूँ, फर्स्ट ईयर ज़्यादा लंबी है। तो बेटा आप 2-3 साल की मेहनत, 2-2.5 साल की मेहनत आप उसको ऐसे जाने दे दोगे क्या? आप गलती करोगे। फोटोसिंथेसिस लास्ट भी करना, सिंटेक्स बुक बोर्ड में बायोएनर्जेटिक्स में फोटोसिंथेसिस बेहतर दिया हुआ है। पुरानी सिंटेक्स बुक बोर्ड में से आप पहले पढ़ो, कॉन्सेप्ट बनाओ, फिर न्यू सिंटेक्स बुक बोर्ड से उसमें जैसे क्लोरोफिल ए और बी के बारे में अच्छा लिखा हुआ है, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, केल्विन साइकिल भी अच्छी है, ठीक है, सही लिखी हुई है, सही है। तो आप वहाँ से कर सकते हो, टफ है वर्डिंग लेकिन सही है। प्लीज़ बेटा लास्ट भी करना, फोटोसिंथेसिस भी। बायोमोलिक्यूल्स बेटा पूरा चैप्टर ही है, तो बायोमोलिक्यूल्स में आपको बोलूँगा सिंटेक्स बुक बोर्ड से करो। लेकिन इसमें एक टॉपिक है बच्चों, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आपको पुरानी सिंटेक्स बुक बोर्ड से भी करना है। देखो बेटा प्रोटीन्स के 4 स्ट्रक्चर होते हैं, सही, इसकी जो क्लासिफिकेशन है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी। ये न्यू सिंटेक्स बुक बोर्ड में सिर्फ इनका जिक्र है फाइब्रस ग्लोब्यूलर में सीधे हाथ के पेज पे। तो पुरानी सिंटेक्स बुक बोर्ड में 4 स्ट्रक्चर्स हैं इनके, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, लाजमी वहाँ से करना। बाकी लिपिड्स जो है पुरानी सिंटेक्स बुक बोर्ड से भी रीड कर लेना, मसला नहीं है। बायोमोलिक्यूल्स का मुझे पूरा चैप्टर जो अच्छा लगा वो सिंटेक्स बुक बोर्ड के बाद कहाँ से अच्छा लगा पता है? फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड, एफटीबी, यानी कि फेडरल बोर्ड से लाजमी करना। और इस वीडियो के एंड में अगर आपको कोई टेंशन हो, परेशानी हो कि सर अब इतना कम टाइम है कि अब हम इतनी सारी बुक्स खरीदें या मुख्तलिफ बोर्ड्स की, और हम जो है वो इतना पढ़ें, टाइम लग जाएगा, तो बच्चों एक बात मैं आपको बता देता हूँ, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। कोई टॉपिक समझना हो सवाल से, मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा, सही है। तो उस पीडीएफ में तकरीबन सारे बोर्ड्स के लेक्चर पॉइंट्स हैं। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे बायोमोलिक्यूल्स के तकरीबन 7-8 लेक्चर्स डाले हैं, तो उस पर तमाम टेक्स्ट बुक बोर्ड कवर हो रहे हैं। सही, स्पेशली मैंने उसमें फेडरल बुक का ज़्यादा डाले क्योंकि इसमें ज़्यादा अच्छा फेडरल बुक में लिखा हुआ है। हर टॉपिक केपीके बुक में अच्छा नहीं लिखा हुआ होता, वैसे केपीके वन ऑफ माय फेवरेट है, लेकिन फेडरल बोर्ड में बायोमोलिक्यूल्स अच्छा है। सही। अच्छा, सेल चैप्टर में बेटा, सेल चैप्टर में इन्होंने सारे माइक्रोबॉडीज हटा दी, टेक्निक्स टू आइसोलेट कंपोनेंट्स ऑफ द सेल हटा दिया। तो यानी कि माइक्रोस्कोप वाला टॉपिक लाजमी करना, न्यू सिंटेक्स बुक बोर्ड में अच्छा है, फेडरल में भी अच्छा है, सही है। और सेल का चैप्टर जब ये आप सिन और फेडरल से कर लो तो एक नज़र पंजाब में देखना, पंजाब में ऑर्गेनल्स बहुत अच्छे लिखे हुए हैं पंजाब बोर्ड में। और इसमें एक और चीज़ क्या थी, वो सेल का इंट्रोडक्शन, सेल का इंट्रोडक्शन, सही, पंजाब बोर्ड से इसका इंट्रोडक्शन करके उसके बाद फिर बाकी आप सेन फेडरल में कर सकते हो। इसके भी नोट्स मेरे पास अवेलेबल हैं, सही है। तो इसमें आपके पास सेल चैप्टर में आपके पास सब है, तकरीबन सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल का डिफरेंस है। यहाँ पे एक बड़ी मज़ेदार चीज़ मैंने देखी, इन्होंने पता नहीं बाकी क्यों नहीं ऑर्गेनल्स दिए, वो भी तो ज़रूरी है भाई। अब उन्होंने बॉटनी पोर्शन हटाना ही था, तो सेल चैप्टर भी तो सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड में बॉटनी में आता है, सिन बोर्ड में, वो भी हटा देते ना। अजीब है सिलेबस, सही है। इस लिहाज से सेल चैप्टर में इन्होंने न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और माइटोकॉन्ड्रिया दे दिया। अल्लाह के बंदो, गोल्जी बॉडी से 3 ऑर्गेनल्स डिराइव्ड होते हैं, पेरोक्सिसोम्स, ग्लाइकोसिसोम्स और लाइसोसोम्स, तो वो भी तो करो भाई। और इनकी डिजीजेज भी तो हैं लाइसोसोम की, लाजमी करना। माइक्रोस्कोप में आपको रेजोल्यूशन, मैग्नीफिकेशन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, इनकी वैल्यूज़ आपकी सिन बोर्ड में दी हुई हैं, लाजमी करना। टेक्निक्स टू आइसोलेट कंपोनेंट्स ऑफ द सेल में सेल फ्रैक्शनेशन, और आपका अल्लाह भला करे इलेक्ट्रोफोरेसिस, और आपका अल्लाह भला करे सही है, ये वाले कर लो, काफ़ी है, सही है। स्टेनिंग टेक्नोलॉजीज़ वगैरह हो गया आपका।
क्रोमोसोम्स का भी दिया हुआ इन्होंने। क्रोमोसोम्स का आप केमिकल कॉम्पोजिशन, फंक्शन और स्ट्रक्चर बताइए। सही, अभी इसका क्रोमोसोम पर मैं आता हूँ सेकेंड ईयर में जब आऊँगा ना। सेकेंड ईयर का एक चैप्टर है बेटा, इसके बाद कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। आप ये देखो, इन्होंने चैप्टर दिया हुआ है केमिकल कोऑर्डिनेशन स्लैश करके दिया हुआ है, सही है, जबकि इसके लर्निंग आउटकम्स में इसका ऐसा कुछ भी जिक्र नहीं है। तो प्लीज़ केमिकल कोऑर्डिनेशन भी लाजमी करना। अभी तो आपने पढ़ा है सेकेंड ईयर में, कोई टेंशन नहीं है भाई। आपको पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, ये सब लाजमी करने हैं। कहाँ से करने हैं? सिंध बोर्ड और फेडरल और पंजाब, सही है, काफ़ी है। अब आप सोच रहे होगे सर आपने केपीके बोर्ड का बिल्कुल जिक्र नहीं किया। ए सेलुलर लाइफ केपीके बोर्ड से कर सकते हो, अच्छा है उसमें, सही, ए सेलुलर लाइफ। तो कोऑर्डिनेशन कंट्रोल में आपके पास कौन कौन से टॉपिक्स है बेटा? न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, नर्व इम्पल्स है, रिफ्लेक्सेस की टाइप्स हैं, फंक्शंस ऑफ रिफ्लेक्स आर्क है, ब्रेन है, सही, और उसके फंक्शंस हैं, और उसके मतलब हर एक पार्ट के फंक्शंस हैं। तो ब्रेन में आपके पास नर्वस कोऑर्डिनेशन में सब आ गया, न्यूरॉन्स, उसकी उसकी टाइप्स। अच्छा एक चीज़ बेटा, न्यूरॉन्स की टाइप्स जो होती हैं वो और भी होती हैं, सही, स्ट्रक्चरल बेसिस पे, यूनिपोलर, बाईपोलर, सीडोपोलर, मल्टीपोलर, तो सही है, ये भी लाजमी करना। जहाँ तक बात है रिफ्लेक्स सेक्शन की, पुरानी सिंध बोर्ड में अच्छा लिखा हुआ है, फेडरल में अच्छा लिखा हुआ है, सही बात। जहाँ तक बात है नर्व इम्पल्स की, पुरानी सिंध बोर्ड से बेसिक बना के न्यू सिंध बोर्ड देख लो, और फेडरल में इसकी वैल्यूज़ बहुत अच्छी हैं। एक और भी चीज़ यहाँ बतानी है, मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, जब आप अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड को पढ़ रहे हो, चाहे सिंध बोर्ड हो, जो भी आपका है बोर्ड ऑफिशियल, वैल्यूज़ उस बोर्ड की फॉलो करना। हाँ, अगर उस बोर्ड में कोई टॉपिक नहीं है, वो टॉपिक फिर किसी और बोर्ड में, वो आप वहाँ से देख सकते हो। यानी कि मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ आरएमपी है 70 -70 मिली वोल्ट, सही है, मेरे सिंध बोर्ड में ये लिखा हुआ है, मिसाल के तौर पे, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कह रहा हूँ। मैंने फेडरल देखी, वहाँ -75 लिखा हुआ है। अब टेस्ट में दोनों वैल्यूज़ आ रही हैं, तो आपको अपना रिस्पेक्टिव बोर्ड फॉलो करना है फिर, सही है, याद रखना। अच्छा बच्चों, इसमें नर्व इम्पल्स जो है वो, सही, मैंने आपको बता दी, न्यू सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड में अच्छा है लिखा हुआ है, फेडरल में अच्छा लिखा हुआ है। बस न्यू सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड में उन्होंने बहुत आगे पीछे हेडिंग लिखी हुई है, तो कॉन्सेप्ट के लिए फेडरल बोर्ड, सही। उसके बाद अगर कुछ, जब व्हेन इट कम्स टू वैल्यूज, यू शुड फॉलो योर ओन बोर्ड। एंजाइम्स, फर्स्ट ईयर का चैप्टर एंजाइम्स। एंजाइम जो है वो हमारे न्यू सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड में इज़ वेरी सिमिलर टू फेडरल बोर्ड, तो अच्छा दिया हुआ एंजाइम। और आपको पंजाब बोर्ड में एक नज़र देख लेना, कुछ इतना कोई मसला नहीं होगा। और केपीके बोर्ड में सच इतना ही करना, इतना मसला नहीं है, ना भी करो तो इतना टेंशन नहीं है। एग्जाम्स में बेटा सारी टॉपिक्स करने हैं आपको। एग्ज़ाम का क्लासिफिकेशन है, मैं देख लेता हूँ इसमें एग्ज़ाम की क्लासिफिकेशन है। इन्होंने अनफॉर्चुनेटली सिलेबस में एग्जाम्स की क्लासिफिकेशन नहीं दी हुई है बेटा, आपको लाजमी करनी है फैक्टर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, और जो दो थ्योरीज हैं, लॉक इन की मॉडल और इंड्यूस फिट। अब यहाँ पे एक मसला है बच्चों, कुछ साल पहले ना एक फड्डा ये हुआ था कि यार लॉक इन की में लॉक कौन है और की कौन है, सही है। तो कुछ कह रहे थे लॉक जो है वो एंजाइम कर लो, की जो है वो सबस्ट्रेट कर लो। 2021 के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, इंशाल्लाह उम्मीदें नहीं आने की इसके। कंट्रोवर्शियल सवालात अल्लाह ना करे आए, आमीन, अल्लाह करे बिल्कुल भी ना आए, आमीन। और अल्लाह करे आप लोग जो है वो, अगर अल्लाह ना करे ऐसे सवालात आ जाएं, तो अल्लाह करे आप लोग का आंसर आप लोग ठीक मार करो, आमीन आमीन। सही, तो बेटा उसके आंसर की के एतबार से अगर मैं दोबारा बताऊं, एग्ज़ाम को आप की कर लो, सबस्ट्रेट को आप लॉक कर लो, सही है। ये मेरा पर्सपेक्टिव है मेरी रिसर्च के मुताबिक, सही है। मैं फिर ये दुआ करूँगा कि ऐसे कंट्रोवर्शियल सवालात ना आए जिसमें बच्चे फंस जाएं, सही है। तो बेटा ये एग्ज़ाम का चैप्टर पूरा करना, फीडबैक इनिबिशन सब करना। एक चीज़, पुरानी सिंध बोर्ड में ओल्ड वर्जन में उल्टे हाथ के पेज में, यानी कि जब एंजाइम चैप्टर ख़त्म हो रहा है तो उसके सेकंड लास्ट पेज पे एक बॉक्स दिया हुआ है, सही है, वो लाजमी करना, डीडीटी वाला, सही, पेस्टिसाइड्स, डीडीटी, सही है, इनहिबिटर्स वाले टॉपिक में। अच्छा बेटा, इनहिबिटर्स भी हैं, तीनों टाइप्स आपको करनी। न्यू सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड में सही लिखा हुआ है, टेंशन नहीं है। बस न्यू सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड में कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की टाइप एग्जाम्पल लिखी हुई है, पेनिसिलिन, बाकियों की नहीं लिखी हुई एग्जाम्पल, तो ढूंढ के ज़रूर करना। कोई प्रॉब्लम हो मुझे बताओ, एग्जाम चैप्टर के भी अपडेटेड नोट्स मौजूद हैं। एवोल्यूशन बेटा न्यू सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड से कर लो, काफ़ी है। एहतियातन फेडरल देख लेना, और उसमें सारे टॉपिक्स हैं बेटा, डार्विन थ्योरी, लिमार्क थ्योरी, एवोल्यूशन के जो थ्योरीज हैं, स्टार्ट वाली कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन, वो कर लेना। यहाँ पे इन्होंने नहीं दिया हुआ बच्चों, यहाँ पे इन्होंने एक और भंड मारा हुआ है जो आपको करना है लाजमी।
याद रखना बच्चों, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ सिस्टम के, बस सच बोलता हूँ। जो देखा है वही बता रहा हूँ, जो स्टूडेंट से पता चला है वही बता रहा हूँ, जो मेरे बच्चों ने सफ़र किया, जो आप लोगों के कोलीग्स ने सफ़र किया होगा बेटा, वही बता रहा हूँ मैं। सही है, मेरा क्या है, मैं जो है कुछ ना बोलूँ सिस्टम के ख़िलाफ़। बात सारी है कि जो ख़िलाफ़ तो हो गया खैर, बात सारी है कि जो सच है वही बता रहे हैं। ये सब जो बोलते हैं ये इसमें से आउट भी दे देते हैं ना। मसला ये है, पता नहीं क्यों, क्या डर है इनको। तो बस बात सारी बच्चों, ये जो एविडेंसेस वाले टॉपिक है वो लास्ट भी करना है। एविडेंसेस जो है ना इन फेवर ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, पुरानी सिंध बोर्ड में भी अच्छा है, न्यू सिंध बोर्ड में भी अच्छा है, फेडरल में भी अच्छा है। सही। रिप्रोडक्शन चैप्टर की बात आ जाए, मैं चैप्टर नंबर 8 पर हूँ एज पर पीएमसी सिलेबस बच्चों। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपके पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेंस्ट्रुअल साइकिल, और आपका अल्लाह भला करे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज है। तो ये तो तकरीबन सब हो गया। अब न्यू सिंटैक्स बोर्ड में अच्छा लिखा हुआ है ये सब रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर। इसके अलावा आपको टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन भी करनी है, इसके अलावा आपको टेस्ट ट्यूब बेबी भी करना है, इसके अलावा आपको मिस कैरेज और एबॉर्शन भी देख लेना, और कॉजेज ऑफ मेल एंड फीमेल इनफर्टिलिटी। सही, ये सब आपको मिल जाएगा न्यू सिंह टेक्स्ट बुक बोर्ड में। बस न्यू सिंह टेक्स्ट बुक बोर्ड में सबसे बेकार लिखा हुआ है टेस्ट ट्यूब का टॉपिक, टेस्ट ट्यूब बेबीज का टॉपिक, वो आपको फेडरल में मिल जाएगा। अच्छा, सही है, ये चीज़ है। बाकी पंजाब बोर्ड, केपी के बोर्ड ना भी देखो, मसला नहीं है, इसके भी नोट्स हैं, चाहिए तो बताना। सपोर्ट एंड मूवमेंट, सपोर्ट एंड मूवमेंट में बेटा सब करो, सब करो। यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है मसल्स, बोन्स, कार्टिलेजेस, फंक्शंस, स्ट्रक्चर, करेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स ऑफ मसल्स, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। सही है, क्लासिफाई जॉइंट्स, आर्थराइटिस, सब। इंटरनेट पे जाओ, सही, गूगल पे आप लिखो डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटन, सही है। बल्कि आप एक काम करो ना, आप उसमें लिखो टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस, एक चार्ट आएगा। सही है, आप मुझे बोलो कि मैं भी सेंड कर दूंगा, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। उसमें गाउटी आर्थराइटिस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस, सही है, वो पूरा एक चार्ट बहुत अच्छा था। सही, जब मैं एम डी कैट एक जगह पढ़ा रहे थे तो मैंने ड्यूरिंग क्लास में इसमें देखा, यार कोई अच्छी पिक्चर मिल जाए, चार्ट मिल जाए, तो वो चार्ट से मुझे बहुत हेल्प हुई। सही है, तो वो मुझे बताना, मैं आपको ज़रूर सेंड करूँगा इंशाल्लाह, मेरे पास अभी भी मौजूद है वो। सही। बात सारी बच्चों, सपोर्ट एंड मूवमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट चैप्टर व्हेन इट कम्स टू सेकेंड ईयर सिलेबस। सही है, नर्वस कोऑर्डिनेशन से ज़्यादा सपोर्ट एंड मूवमेंट, क्योंकि इसमें दो अलग अलग सिनेरियोज है ना। एक आपको सिनेरियो में करना है बोन्स, कार्टिलेजेस, टाइप्स ऑफ कार्टिलेजेस, हाइलिन कार्टिलेज, फिब्रो। जॉइंट्स के टॉपिक बच्चों को याद नहीं रहते यार, कौन सा जॉइंट कहाँ पे था। न्यू सिंटैक्स बुक बोर्ड में सही लिखा हुआ है सब, आप वहाँ से कर सकते हो। और उसमें सैडल जॉइंट नहीं, न्यू सिंटैक्स बुक बोर्ड पे, तो आप वो वहाँ से देख लो, फेडरल बोर्ड से देख लो। सही, तो आपने देखा अभी तक इस वीडियो में मैंने ज़्यादातर जिक्र किया है। अब जो ज़्यादातर बच्चे देख रहे हैं सिंध बोर्ड के हवाले से, उसके बाद जो मैंने बोर्ड प्रेफर किया वो फेडरल बोर्ड है ना। सही है, ये चीज़ है। तो बात सारी है कि बच्चों सपोर्ट एंड मूवमेंट अच्छे से करना है इसमें। सही है, क्या ऐसी चीज़ है जो इसमें आप छोड़ सकते हो? कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। पुरानी सिंटेक्स बुक बोर्ड में एक टॉपिक दिया हुआ है ऑल और नन रिस्पॉन्स। सही, ऑल और नो रिस्पॉन्स, वो भी करना लाजमी। सही, या तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा फुल्ली, या इट विल नॉट कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल, देयर इज नो पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन। सही है, उसमें लिखा हुआ है ह्यूमन आई मसल्स कॉन्ट्रैक्ट इन अबाउट फलाना, कॉन्ट्रैक्ट इन अबाउट फलाना फलाना सेकंड्स, लाजमी करना। सही, तो सपोर्ट एंड मूवमेंट तो बेटा पूरा है। सही, आज इंशाल्लाह ज़िंदगी रही एक जगह पढ़ाऊंगा सपोर्ट एंड मूवमेंट, तो उसके वाइट बोर्ड की मैं पिक्चर्स ले लेता हूँ, उसको मैं कैम स्कैनर से पीडीएफ बनाता हूँ, वो आपकी खिदमत में पेश है। सही है, इंशाल्लाह जब आपको चाहिए मुझे बताना। और अगर आपको इन एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है, अभी तक जितने भी चैप्टर्स बताएं, तो आप यूट्यूब चैनल पे मेरे देख सकते हो। आप ज्वाइन कर सकते हो, हर फ्राइडे सैटरडे संडे 8 से 9 बजे तक ऑनलाइन लाइव प्रैक्टिस सेशन करवाता हूँ एमसीक्यूज़ का। सही, मुख्तलिफ रिसोर्सेज से। रिसोर्सेज की बात है, पहले वो भी बता दूं, डाउ ग्रेड्स लाजमी करो, किप्स लाजमी करो, पीएमसी के प्रैक्टिस बंडल लाजमी करो। सही है, तो ये सब चीज़ें हैं, करनी है। सपोर्ट एंड मूवमेंट के बाद आपके पास बचा है बच्चों इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस बेटा पूरा करो, पूरा चैप्टर। और ये जो है वो न्यू सिंटैक्स बुक बोर्ड में वन ऑफ द बेस्ट लिखा हुआ है, क्रोमोसोम्स एंड डीएनए एंड इनहेरिटेंस, ये बहुत अच्छा दिया हुआ है। अब एक फड्डा जरा सुनो, एक बैड न्यूज़ है। बैड न्यूज़ ये है कि आपको क्रोमोसोम्स एंड डीएनए भी करना है। सही, ये बैड न्यूज़ में अगर आपने मुंह हाथ बना के छोड़ दिया, नहीं किया, डीमोटिवेट हो गए, मोराल डाउन कर दिया, तो ये गुड बैड न्यूज़ फिर बैड न्यूज़ ही रहेगी। इस बैड न्यूज़ को आपने पॉजिटिवली लिया तो आपका गुड न्यूज़ बन जाएगी। कैसे? आपका रिजल्ट अच्छा आएगा इंशाल्लाह। क्रोमोसोम से डीएनए पढ़े बगैर इनहेरिटेंस कौन समझाता है यार?
तो क्रोमोसोम्स एंड डीएनए पीएमसी ने कई सालों से निकाला हुआ है, लाजमी करना, हर साल करवाता हूँ अपने बैजेस में। क्रोमोसोम्स एंड डीएनए पूरा चैप्टर खोल के पियो न्यूसन टेक्स्ट बुक बोर्ड से, फिर इनहेरिटेंस चैप्टर सब करो। उसमें क्रॉसेस आपकी बुक्स में 1 या 2 दिए हुए, हीमोफीलिया का दिया हुआ है सीधे हाथ के पेज पे। हीमोफीलिया के अलावा बाकी भी क्रॉसेस हैं। मैं जल्द इंशाल्लाह इसको रिकॉर्ड करके ऑनलाइन सेशन करवाऊंगा। जो पेडिग्री वाले सवाल आते हैं ना, जिसमें सिंबल्स होते हैं, सर्कल लाइन बनी हुई रहती है, फिर बॉक्स बना रहता है उनके आगे जनरेशन्स में, तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आपको बताना पड़ता है कि अगली जनरेशन में फलाना फलाना बीमारी कितने % है। लाजमी कम आते हैं लेकिन आते हैं। रेड स्पॉट में भी थोड़े बहुत दिए हुए हैं। आप रेड स्पॉट ए लेवल की परचेज कर सकते हो मार्केट से, 1000 MCQ वाली, उसमें भी मौजूद है। सही है। इनहेरिटेंस चैप्टर सब करना है बेटा, एक्स लिंक, वाई लिंक, सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस, डबल ट्रेट इनहेरिटेंस, और आपका मल्टीपल एलील्स, ब्लड ग्रुप्स वाला, और आपके पास वाई लिंक्ड हो गया, होलैंड्रिक ट्रेट्स वाला, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, सब सब कुछ नहीं छोड़ना, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सब। इसका पूरा PDF मैंने लेक्चर पॉइंट्स के बनाया हुआ है, बोलो के तो भेज दूंगा। सर्कुलेशन चैप्टर पूरा करो बेटा, इन्होंने तो सर्कुलेशन चैप्टर में पता नहीं क्या किया हुआ है। हार्ट बीट बताओ बस, फेजेस, कार्डिक साइकिल, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज बताइए। सही है, लिखा भी गलत है, आर्टरीज कैपिलरीज वेन्स है। सही है। और इन्होंने बस लिम्फेटिक सिस्टम दे दिया। तो कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स एहतियातन कर लेना, न्यू सिंटेक्स बोर्ड में अच्छा दिया हुआ है। क्या बताओ उससे आ जाए भाई। आप सोच रहे हो कि सर आप पहले ही बोल देते इस वीडियो के एंड में वॉइस नोट बता देते हम सबको कि बस पूरा पूरा करो। आप समझो बात को कि समझो प्लीज़ बात को। सही है। समझने वाले समझ गए होंगे कि बेटा एक वॉइस नोट में और एक पूरा समझाने में फ़र्क होता है ना। सही है। सर्कुलेशन चैप्टर में एक और टॉपिक ज़रूर करना, न्यू सिंटैक्स बुक बोर्ड में अच्छा दिया हुआ है, फेडरल में भी अच्छा है, तमाम बोर्ड्स में अच्छा लिखा हुआ है। टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन ना, सिंगल सर्किट, डबल सर्किट। सही है। और मतलब उससे पहले ओपन टाइप, क्लोज टाइप। सही है, डन। और इस पर इम्यूनिटी, इम्यूनिटी में इन्होंने दिया हुआ है स्पेसिफिक डिफेंस, यानी कि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट और सेकंड को एहतियातन पढ़ लेना बस। जब ये आप सब सिलेबस का घोल के पी लो इन बोर्ड से जो मैंने बताया, उसके बाद ये सब करना है एहतियातन। तो ये सब प्लान बी है फॉर द सेफ साइड। सही है। प्लान बी को अल्टरनेटिव में नहीं रखना, ये देखते हैं लाजमी, वो भी आपके प्लान का हिस्सा है। रेस्पिरेशन में उन्होंने दिया हुआ है आपके, यानी कि गैसेस एक्सचेंज में पूरा ही पूरा दिया हुआ है। मेन पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन, मेन पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन लंग्स, और इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग। तो उसमें क्या नहीं है, इसमें आप वो जो वॉल्यूम ऑफ लंग्स, सॉरी लंग वॉल्यूम्स था टॉपिक, टाइडल वॉल्यूम, रेस्पिरेट, आपके पास इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सही है, लाजमी करना, वाइटल कैपेसिटी वगैरह, FRC, IRC, इनका पूरा फार्मूला है जो आपकी न्यू सिंटेक्स बोर्ड में फार्मूला नहीं है। सही है। बोलोगे तो समझा दूंगा, जब बोलो समझा दूंगा इंशाल्लाह, या रिकॉर्डेड लेक्चर सेंड कर दूंगा। लाजमी वो टॉपिक करना। और इसमें साइनस वाले टॉपिक कर लेना। इसमें आप लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड वाले लाजमी करना। भाई आप डिजीजेस बेशक ना करो, साइनसेस अगर छूट भी गया तो टेंशन नहीं। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स अपर हो या लोअर हो, खैर हो गई, लेकिन क्या नहीं छोड़ना बिल्कुल भी, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन मैन, इसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन भी है, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी है। डाइजेशन, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ने वैसे तो इन्होंने फर्स्ट टाइम में रिड्यूस किया हुआ था, बेचारे बच्चों को तब प्रॉब्लम होगी जो अभी सेकेंड ईयर में, फिर वो MD कैट देंगे। ये सिलेबस 1-2 सालों तक शायद चलेगा। और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा करना है बेटा, उसमें आपको प्लेन एरिया अम्यूबा एहतियातन पढ़ लेना। और इसमें अच्छा लिखा हुआ है न्यू सिंटेक्स बोर्ड में, फेडरल में, पंजाब में, ये 3 बोर्ड से लाजमी करना है। स्पेशली ऊपर का था मसला नहीं है, जब ये इसोफेगस से बोलस नीचे आता है ना स्टमक में, वहाँ से जो हार्मोन का सिलसिला है, कौन सा हार्मोन कहाँ से रिलीज हो रहा है और क्या काम कर रहा है, किसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, ये चीज़। पीएच इतना मसला नहीं, देखो साइंटिस्ट उनके ईयर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पीएच थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पीएच करना ज़रूर अपने अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड से। होम्योस्टेसिस ये नया चैप्टर है बेटा, मैं बहुत जल्द इंशाल्लाह होम्योस्टेसिस का चैप्टर अपलोड करूँगा, ज़रूर देखना। ये वो चैप्टर है बेटा जो मोस्ट अवेटेड चैप्टर है, अगर आप मुझसे पूछो ये चैप्टर इनको देना चाहिए था। सही है, अब इन्होंने दे दिया। तो होम्योस्टेसिस बेटा इन्होंने दिया हुआ है आपका, अल्लाह भला करे। किडनी स्टोन्स, यानी कि पूरा पूरा इन्होंने एक्सक्रीशन का टॉपिक्स ही डाले हुए, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, यूरिन फॉर्मेशन, यूरिनरी सिस्टम, ठीक है, किडनी स्टोन्स, कॉजेज ऑफ किडनी फेलियर, थर्मो रेगुलेशन भी है। सही है। और लिस्ट ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड्स एक्सक्रीटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस, एक्सक्रीशन, थर्मो रेगुलेशन। तो बचा आपके पास ऑस्मो रेगुलेशन, वो भी कर लो भाई। सवाल ये कि कहाँ से करें।
न्यू सिंटेक्स बुक बोर्ड में ये होम्योस्टेसिस चैप्टर अच्छा दिया हुआ है, कर लो वहाँ से। सही है, नहीं समझ में आया मुझसे पूछो, मैं जल्द इंशाल्लाह इसमें अपलोड करूँगा वीडियो, एक जगह मुझे समझाना है। सही है, इसके नोट्स भी बना दूंगा, तमाम बोर्ड से अच्छे हो जाएंगे। इसके बाद अगर आपको फॉलो करना है तो यू शुड फॉलो, यू कैन फॉलो FTB फेडरल बोर्ड। सही बच्चों, होम्योस्टेसिस लाजमी। बायोटेक्नोलॉजी में इन्होंने दिया हुआ बेटा, ये भी एक नया चैप्टर है, ये पता नहीं क्यों ऐड किया। एक और भी चीज़ बताता हूँ, अभी वीडियो के एंड में देखते रहना इसको। बेटा बायोटेक्नोलॉजी में इन्होंने दिया हुआ है DNA RNA प्रोब्स, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, और वैक्सीन्स का टॉपिक है इन टर्म्स ऑफ बायोटेक, और बायोटेक्नोलॉजीज ऑब्टेन फॉर यूज़ इन, अच्छा, डिस्क्राइब व्हाट प्रोडक्ट्स बायोटेक्नोलॉजीज ऑब्टेन फॉर यूज़ इन डिजीज ट्रीटमेंट। जब आप पूरा सिलेबस पढ़ लो PMC का, उसके आउट ऑफ सिलेबस पढ़ लो, तब ये लास्ट चैप्टर है। और PMC के लास्ट चैप्टर की प्रायोरिटी भी आपकी लीस्ट होनी चाहिए, तो ये इतना ज़्यादा आता नहीं है, इसके चांसेस कम है। तो बायोटेक्नोलॉजी में आप लोग DNA, जो रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी था, सबसे पहले वो पढ़ना। न्यूसेंट बोर्ड, फेडरल बोर्ड, पंजाब बोर्ड, सब बोर्ड में अच्छा लिखा हुआ है। स्पेशल न्यूसेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड में मुझे बेहतर लगा। फरीद अख्तर की टेक्स्ट बुक बोर्ड है मेरे पास आज तक, उनकी रिव्यू बुक है वो, आप कह सकते हो सेकेंड ईयर के हिसाब से उन्होंने, उसमें नोट्स भी हैं, वहाँ से मुझे बहुत अच्छा लगा। जब बोलो समझा दूंगा। यूट्यूब पे मेरा बहुत पुराना लेक्चर है, लेकिन उसमें शोर है तो आपको सही समझ नहीं आएगा बायोटेक्नोलॉजी में। तो बायोटेक्नोलॉजी में आप DNA RNA प्रोब्स, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ कर लो, काफ़ी है। सही है, जहाँ तक बात है व्हाट प्रोडक्ट्स बायोटेक्नोलॉजीज यूज, तो 3-4 प्रोडक्ट्स हैं वो अपने पास नोट कर लो, हो जाएगा चैप्टर। अच्छा बच्चा, अब ज़रा गौर से सुनना, मसला ये है, इन्होंने एक ऐसा चैप्टर जो कि सबसे ख़तरनाक हद तक जा सकता है अगर वो आउट ऑफ सिलेबस का अगर 2% भी आ गया उसमें, और वो चैप्टर है फॉर्म्स एंड फंक्शंस इन प्लांट्स। वो चैप्टर ज़रूर करते हुए जाना बेटा। देखो, बाद में रिग्रेट करने से अच्छा कि यार मैं काश ये कर लेता, या मैं काश ये वाले चैप्टर भी कर लेती, मेरे पास टाइम था 8-10-11 महीने। तो बेटा बाद में रिग्रेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, एहतजाज कोई सुनता नहीं है। जो रिज़ल्ट आएगा, एहतजाज होगा, क्या होगा, बहुत से बाद आपके टाइम वेस्ट, आपकी एनर्जी वेस्ट, आपका मोटिवेशन लेवल कम, आप मोराल डाउन, आपका डबल ट्रिपल हो जाएगा। बात सारी है कि आप उस टाइम पे क्या करोगे। बहुत से बहुत ये लोग कुछ ग्रेस नंबर दे देंगे, आपका मेरिट में नहीं होगा एडमिशन, 2-4 नंबर से रहेगा, अल्लाह ना करे आपका डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी में नहीं मिल पाएगा। ये जो डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी है बेटा, डाउ मेडिकल कॉलेज, सही है, ये DMC शॉर्ट फॉर्म, तो इसको अपना ड्रीम मेडिकल कॉलेज बनाओ। हालांकि टेस्टिंग बॉडी जो है वो DMC कुछ खास नहीं है। सही, बहुत मसले हैं, लेकिन बस बात सारी है कि आपको पढ़ना है ना, आपको पढ़ के निकलना ही तो है, और यूनिवर्सिटी का नाम मैटर करता है। तो बेटा ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए ड्रीम्स जो हैं वो उतनी आसानी से फुलफ़िल नहीं होते। अगर मैं इस वीडियो में पूरा तैयार श्यार होकर बैठूँ और 10,000 सिस्टम करूँ लाइटों के, टाइम भी जाएगा। तो मैंने सोचा यार अभी टाइम है, ये एक दिमाग में आया वीडियो बनाने का, मैंने बना दी। हाँ, मैं सोचूँ हमें करूँगा, मैं नहीं भी करूँ तो मसला नहीं है, खैर हो गई है, कर लेंगे, बाद में देख लेंगे। अभी लाइटिंग सिस्टम अच्छा करना है, साउंड सिस्टम अच्छा करना है, आईफोन और अच्छा लेटेस्ट वर्जन लेना है, और बाल भी अभी सेट नहीं हो रहे, अभी बार बार से बाल सेट करवाने। बेटा ये सब में बात को समझो, फिर वो क्या होगा, वीडियो नहीं बन पाएगी। कोचिंग जाऊंगा, पढ़ाऊंगा, कोचिंग से वापस आऊंगा, नमाज पढ़ी, सो गए, ये दिन निकल गया ना। हर दिन काउंट होता है। जितना हम टीचर्स रिस्पॉन्सिबल हैं ना अपनी फील्ड में, आंसरेबल हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, इदारे के लिए, उतने आप लोग फिर अपने अल्लाह के बाद अपने पेरेंट्स और ख़ुद को भी तो रिस्पॉन्सिबल हो ना, आंसरेबल हो। तो प्लीज़ बेटा, और इस टाइम को गनीमत जानो। कोई टॉपिक समझ में नहीं आया मुझे बताओ। फॉर्म्स एंड फंक्शंस इन प्लांट्स इसलिए कह रहा हूँ, उसमें जाइलम, फ्लोएम, कार्निवोरस प्लांट, रोल ऑफ मिनरल्स इन प्लांट ग्रोथ। आपके पास जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, फ्लोएम ट्रांसलोकेशन हो गया, सपोर्ट इन प्लांट्स, डेवलपमेंट इन प्लांट्स, ग्रोथ इन प्लांट्स। तो बहुत सारे हैं बेटा टॉपिक्स उसमें, तो प्लीज़ करना ताकि आप रिग्रेट ना करो। ये एक टेस्ट है बेटा, देखो ट्रस्ट में, एक दफ़ा यूनिवर्सिटी में चले आओ इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ओपन मेरिट पे, जिसपे आपके साल के 35-40 हज़ार लगेंगे। और अगर आप सेल्फ फाइनेंस पे जाते हो तो आपके लाखों लगेंगे। अगर आप उसके भी बाद प्राइवेट में आप जाते हो तो आपके करोड़ों लगेंगे 5 साल के। तो बस बात सारी है कि बेटा नहीं है इतना पैसा, तो अपने इस कैरियर को, इसे भी एक टेस्ट है जो आपका कैरियर पूरा डिसाइड कर सकता है। काफ़ी बच्चे कहते हैं हो जाएगा नसीब में, जो बेहतर है बिल्कुल वही होगा, अल्लाह मालिक है, लेकिन अल्लाह कहता है आप भी तो थोड़ा कोशिश करो। मैं जाऊँ नहीं पढ़ाने, मैं कहूँ यार सैलरी नहीं आई, सही है, तो गलत होगा। आप प्लीज़ पढ़ो, दिन रात एक कर दो, अपने माइंड फ्रेश भी करो। ऐसे बात नहीं है कि आप पूरी पूरी रात पढ़ रहे हो। जो आपका सर्केडियन रिदम है, जो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक है, जिसमें आप एक्टिव होते हो, उसमें आप कर लो। सही है, अल्लाह से दुआ करो, सबसे पहले तो दुआ है, नमाज, पढ़ाई, माइंड भी फ्रेश करो बेटा। सही है, मैं बहुत जल्द इंशाल्लाह इसी तरह लाइव एक सेशन रखूँगा, या वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा, जिसमें मैं आपको हर चैप्टर के इसी तरह
बैठे बैठे आराम से वर्बली की पॉइंट्स बताऊंगा, शॉर्ट एमसीक्यूज़ के पॉइंट्स बताऊंगा कि कौन कौन से शॉर्ट पॉइंट्स बताऊंगा, पॉइंट्स की पॉइंट्स कि जिसमें आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो आसानी से। सही बच्चों, कोई चीज़ मुझसे रह गई हो अभी समझाने में बताने में तो माजरत। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करूंगा। और नेक्स्ट वीडियो बताऊं कौन सी होगी बच्चों? नेक्स्ट वीडियो भी बहुत अच्छी होगी, तो स्टे ट्यून। अपना ख्याल रखिएगा बच्चों। अल्लाह हाफिज़।